तो ये नचिकेत के मैच्योर्ड वरदान मांगने की जो एक उसकी कला थी, उससे यमदूत इतने प्रभावित हो गए। अब आप एलिजिबल हो, मैं कुछ एक्स्ट्रा बून भी आपको दूंगा। 3 वरदान में 1 तो बाकी है, लेकिन 2 आपने मांग लिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स आपको दे रहा हूं। मैं आपकी मैच्योरिटी और पेशेंस से इतना प्रभावित हुआ। बोले आप स्वर्ग के द्वार पर आप चढ़ सकते हो, यू कैन क्लाइम। आप एलिजिबल हो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने के, लेकिन उसके लिए मैं 720 ब्रिक्स ईंटें दे रहा हूं। आप उसको किस तरह ऑर्गेनाइज करके वो स्टेप्स बनाओगे? तो गुरुजी बोले इस पर मैं वापस आऊंगा, मैं इसका खुलासा करूंगा। आई विल टॉक रिगार्डिंग दिस लेटर। क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ डेप्थ, ये बच्चे की सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और उसका शार्प अटेंशन देख के बहुत प्रभावित हो गए। तो एक तो खोल दिए स्वर्ग के दरवाजे, खाली इतना बोला ये 720 ईंटें कुछ इस तरह मैनेज करो और वहां पहुंचो। लेकिन साथ में गिफ्ट दी, एक नेकलेस दिया। वो नेकलेस में चारों रंग के डायमंड्स थे, रेड, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। और वो नेकलेस मेलोडियस म्यूजिक भी बजाता था। यानी नेकलेस में कभी म्यूजिक बजता है क्या? महिलाओं को आश्चर्य होगा। लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव ये नेकलेस उस लॉर्ड ऑफ डेथ ने नचिकेत को दिया, जो एकदम एक प्रभावित करने वाला संगीत भी बज, ये एक्स्ट्रा बूस्ट गिफ्ट दिया उसकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी देख के। तो बच्चा बड़ा मैच्योर्ड था। बोले ये सब छोड़ो भाई, अब मैं तीसरे मेरे वरदान, आपने कहा था ना 3 वरदान मांगो, अब मैं तीसरे वरदान पर आता हूं। आप एक्स्ट्रा गिफ्ट की बात मत करो, पॉइंट पॉइंट पे आ जाओ। बोले मैं तीसरे वरदान के रूप में ये जानना चाहता हूं, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या होता है? पहला वरदान कौन सा? मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा, एक ऐसी मन की स्थिति जहां पर दुख न हो, केवल ब्लिस हो, ब्लिस हो। और तीसरा वरदान ये वाला मांगा कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मुझे वो जानना है। एक छोटा बच्चा ये प्रश्न पूछ रहा है। कई बार आप देखो, करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, कितने के मन में ये प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? भाई अभी जीवन मिला, इसको एंजॉय करो, मृत्यु के बाद क्या होता है इसको अभी जानने की क्या जरूरत है? वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम जीवन को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते, भाई जीवन मिला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक कृतज्ञ भाव से जब जीवन को हम देखते हैं ना, तब नचिकेत जैसे प्रश्न उठ सकते हैं हमारे भी जीवन। तो गुरुजी ने यहाँ पर एक बात ये कही कि ये सृष्टि भी, जितनी भी चीजें आप इस सृष्टि में देख रहे हो ना, इन सभी के अस्तित्व के पहले से ही हम लोग हैं। स्पिरिट नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती है। हम लोग यहाँ थे ही। स्पिरिट कम फर्स्ट, कॉन्शियसनेस कम्स फर्स्ट एंड देन मैटर्स। ये मैटर के रूप में, पदार्थ के रूप में शरीर, वो आत्मा बाद में लेती है। यानी हम बहुत पहले से यहाँ पर थे, बिफोर एनीथिंग एग्जिस्टेड। ये किसी भी चीज वस्तुओं के अस्तित्व के पहले भी हम सभी यहाँ पर थे। गुरु जी कहे आप भूल गए हो, लेकिन मैं तो यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ। इज नॉट द फर्स्ट टाइम। गुरु जी कहते हैं ना आप पहली बार आए हो, ना मैं आया हूँ। मुझे तो याद है कि मैं कई बार आ चुका हूँ, शायद आप लोग भूल चुके हो। आई विश ओनली यू रिमेम्बर दैट। मैं इच्छा करूंगा कि आप याद रखो कि आप यहाँ पर बार बार आए हो।
खाली बस हम भूल जाते हैं। हमारी वो जानने की जिज्ञासा कई बार हाइड हो जाती है, छिप जाती है। व्हाट इज डेथ, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये विपरीत प्रश्न है, लेकिन ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। आप मृत्यु को जान लोगे तो जीवन को बहुत अच्छी तरह जी पाओगे, और जीवन को समझ लोगे तो मृत्यु से भय नहीं लगेगा ना। कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक प्रश्न पूछा था, तो अभी तक के संदर्भ में आप देखो, वी बिलीव और नॉट, अब तो हम मानने लगे हैं, ये वाक्य बोलना भी ठीक नहीं कि हम चाहे ना चाहे शरीर हमें एक दिन छोड़ना है, राइट, वी हैव टू लीव दिस बॉडी वन डे। तो जीते जी शरीर छोड़ने की कला हम सीख जाएंगे ना, तो उस वक्त शरीर छोड़ने का या मृत्यु का भय नहीं होगा। और जीते जी शरीर छोड़ने की कला को ही ध्यान कहते हैं। जब आप गहरे ध्यान में चले जाते हो, आप हो वो तो पता है, लेकिन कहाँ हो ये अवेयरनेस खो जाती है। ये बॉडी रूपी परीघ, सरकमफरेंस, वो डिसॉल्व हो जाता है, एंड आत्मा रूपी सेंटर, वो सेंटर इज एवरीवेयर, सरकमफरेंस इज नोवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो ये गुरु जी कह रहे हैं कि बस मैं चाहूंगा आप ये, आपको याद रहे कि हम सब लोग कई बार आ चुके हैं, मुझे तो याद है, बस आप भी ये याद रखो। तो मृत्यु और जीवन, ये दोनों का ज्ञान, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। मृत्यु का ज्ञान हमें जीवन को और बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित करेगा, और जीवन का ज्ञान मृत्यु के भय से निकालेगा। तो जब नचिकेत ने तीसरा वरदान मांगा कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, प्लीज बताओ ना, तो यमराज क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। जितने भी लोग हमारे पास हैं वो सारे लोग कंफ्यूज है, किसी के पास भी प्रॉपर जवाब नहीं है। आप प्लीज ये तीसरा वरदान मत मत मांगो, इसके बदले में कुछ और मांग लो। मैं कुछ और देने को तैयार हूं, आप चाहो जो मांग लो। बोले आप कोई सुंदरी मांग लो, सुंदर स्त्री मांग लो, या वॉट एवर, बोले किसी भी प्रकार की कंफर्ट मांग लो, आप किंगडम मांग लो, कोई भी इच्छा बोल दो। इफ यू वांट एनीथिंग आई कैन ग्रांट दैट बोन। लेकिन ये, क्योंकि इसका उत्तर सब लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप मुझे माफ करें, रिलीव मी फ्रॉम दिस प्रॉमिस, प्लीज मुझे इस प्रॉमिस से अ, मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करिए। तो नचिकेत कहता है, भाई मेरे सामने मृत्यु के भगवान लॉर्ड ऑफ डेथ खड़े हैं, और जब ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं, मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो नहीं जानते, और वो मुझे अलग अलग ऑफर कर रहे हैं कि आप किंगडम ले लो, हीरो का हार ले लो, फलाना ले लो, टिकना ले लो, बोले इन चीजों का मैं करूंगा क्या, क्योंकि आप ही एक दिन सबको शरीर छोड़ा के यहाँ ले आते हो, मृत्यु निश्चित है, तो ये सब चीजें आप मुझे दोगे, उनका करूंगा क्या, ये तो सारी चीजें टेम्पररी है, डेथ इज इनएविटेबल, और ये चीजें तो शरीर को आनंद देगी, लेकिन मैं जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूं, मुझे तो उसका उत्तर चाहिए। This all these things are temporary, मुझे तो शाश्वत ज्ञान चाहिए कि मृत्यु के पर्यंत क्या होता है। तो गुरु जी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक डिफरेंस बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लिस एंड प्लेजर? ब्लिस यानी परम आनंद, एक ऐसी स्थिति है, ब्लिस यानी आप एक अलग ही, आप, हम कई बार ध्यान में, एडवांस कोर्स में या रेगुलर साधना में अनुभव करते होंगे, उसको शब्दों में रखना थोड़ा कठिन है। और प्लेजर, आप जब ब्लिस में होते ना, ब्लिस एनर्जाइजेस यू, वो आपको ऊर्जा, वो स्टेट देता है, लेकिन प्लेजर, कितनी भी अट्रैक्टिव प्लेजर क्यों ना हो, वो आपकी ऊर्जा को ध्वस्त करेगी, इट विल डिप्लीट योर एनर्जी। प्लेजर आपकी एनर्जी डाउन करती है, कई बार मैंने एडवांस कोर्स में ये बात कही है। क्यों? आप देखो, हम सुख की प्राप्ति मन पांच इंद्रियों के द्वारा करता है, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ सुन के,
कुछ स्वाद लेके, कुछ स्पर्श करके। तो वो चीजों में आनंद है, नो डाउट। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, शुरू में आप जरूर एंजॉय करोगे, उसमें सुख मिलेगा। लेकिन आप खाते रहोगे, उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते जाओगे ना, तो एक मोमेंट पर आके वहीं से वो एनर्जी, वही खाना आपको थकाने लगेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? पहला गुलाब जामुन, दूसरा, तीसरा, बहुत मन है, 7-8 खा लिए। वही आप उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते जाओगे तो एक पॉइंट पर आकर वही गुलाब जामुन जो आपको आनंद का एहसास करा रहे थे, वही गुलाब जामुन आपको थकाने लगेंगे। सेक्स के साथ भी ऐसा है। वो एनर्जी थोड़ी क्षणों के लिए हमें आनंद या बहुत सुंदर एक प्लेजर प्लेजर देता है, लेकिन थोड़ी क्षणों आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। यहाँ पर एक सुंदर बात समझने लायक ये है कि ये दुनिया हमारे आनंद के लिए बनी है, एंजॉय करो, लेकिन ये कला सीखना कि इंद्रियों की एक लिमिटेशंस है। एक हद से ज्यादा आप ओवर यूटिलाइज अपनी इंद्रियों को करते हो ना, तो आपकी ऊर्जा ध्वस्त होने लगती है। हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस? कितना भी सुंदर दृश्य या सुंदर व्यक्ति, कितना घंटा देखोगे, एक मोमेंट आएगी यार, चलो बस अब बहुत हो गया, होटल पे जाके थोड़ा सोते हैं। मन की लालसा असीम है, लेकिन इंद्रियों की एक सीमितता है। ये सेंटेंस बोलना याद रखने लायक है। मन की इच्छाएं या लालसाएं असीमित है, असीम है, लेकिन इंद्रियों की एक सीमितता है, लिमिटेशन है। और ये दोनों के बीच का असंतुलन ही जीवन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है और मिजरी लाता है, दुख लाता है। जब हम ये कला सीख जाते हैं कि इंद्रियों को आउटवर्ड कब करना है और इनवर्ड कब, भाई अब मेरे प्राण डिप्लेट हो रहे हैं, लेट मी टेक माय सेंसेस इनवर्ड, जब ये सजगता आ जाए, तो मैं कहता हूं वो स्टेट जिसकी नचिकेत बात कर रहा है, वो स्टेट अचीव करना संभव है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? अंजू जी, ये लाइफ को सेंसेस के द्वारा एंजॉय करने में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, बट गिवन गिविंग मोर इंपॉर्टेंस देन लाइफ इज डिजास्टर्स। ये इंद्रिय सुख को जीवन से ज्यादा महत्व देना, ये विनाशकारी साबित होता है। ये लाइन भी क्रांतिकारी है आज की। नचिकेत ने तीसरा वरदान कौन सा मांगा? मृत्यु के पर्यंत, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। तो जो सीकर होते, साधक होते हैं, जो बिलीवर होते हैं, वो मृत्यु के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, इसमें बिलीव करते हैं, उनकी बिलीफ होती है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, वो तो जीवन को भाई एक साइंस की दृष्टि से, भाई कुछ केमिस्ट्री बनी और शरीर बना है, जब मर जाता है उसके बाद कोई जीवन नहीं होता, ना कोई आत्मा है, ना कोई अमरत्व जैसा कुछ है। वो तो मैटर ही समझते हैं, वो आत्मा को भी एक मैटर समझते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर ये कहते हैं, एक रियल सीकर, एक सच्चा साधक किसी को भी कभी कंडेम नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करता, किसी के अभिप्रायों को डिसमिस नहीं करता है, वो चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो। एक सच्चा साधक किसी भी व्यक्ति की आलोचना या उसका खंडन नहीं करेगा। जो एक्सट्रीम पे होता, अक्सर देखना, आस्तिक होता है वो नास्तिक को कंडेम करता है और नास्तिक आस्तिक को कंडेम करता है, लेकिन जो साधक होता है वो बीच में होता है, वो सबों को सम्मान देता है, किसी को कंडेम नहीं करता। हमारे उपनिषद भी इसी तरह बहुत साइंटिफिक है। आपने जो कैन उपनिषद सुना है, अष्टवक्र गीता सुनी है, उसमें कहते हैं कि एक पॉइंट पर आके साइंटिस्ट भी एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में बात करने लगते हैं। और जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है या कोई गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु, एक पॉइंट पर आकर वो साइंस की भाषा बोलेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक पॉइंट पर आकर
एक वैज्ञानिक भी आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह बात करेगा, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी जितना गहराई में जाएगा, एक वैज्ञानिक ढंग से वो बात करेगा। हमारे उपनिषद बहुत साइंटिफिक हैं, और उसमें सारे रीजंस हैं कि क्यों ऐसा होता है। गुरुजी ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि बोले अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, हम सबको शायद पता नहीं है, उन्होंने एक उपनिषद का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा था, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि इस उपनिषद ने मेरा जीवन बदल दिया। एक खाली पोर्शन पढ़ा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हाईली इंटेलेक्चुअल हम कह सकते, एक आईक्यू की पराकाष्ठा थी, वो इंसान ने उपनिषदों को अप्रिशिएट किया। एक छोटा सा पोर्शन ही पढ़ा एक उपनिषद का, कहता है माय लाइफ इज चेंज्ड। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है, कुछ लोग ये मानते हैं मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। नचिकेत कहता है ये अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं, लेकिन यू आर द बेस्ट पर्सन टू गिव मी द आंसर। वो लॉर्ड ऑफ डेथ को ये कहता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इसका उत्तर दे सकते हो कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, या मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। क्योंकि मेरे जीवन में भी, नचिकेत कहता है, ये रेयर अपॉर्चुनिटी आई है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मेरा और आपका मिलन हुआ है, और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है जानने की, तो मैं उसको क्यों गवाऊं। तो प्लीज आप मुझे बताइए व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो यहाँ पर ये अध्याय, गुरु जी ने कहा फर्स्ट अध्याय कठोपनिषद का समाप्त हुआ। अच्छा लगता है, कभी चर्निंग होता है ना, कभी मन उपनिषद सुनते सुनते कल हल्का भी महसूस हो रहा था, हो सकता है आज आपका मन भारी भी महसूस करे, लेकिन ये सभी के साक्षी बन जाना, क्योंकि ये ज्ञान, वो कहते हैं ना, चर्निंग करता है। तो जब चर्निंग होता है तो बहुत सारी चीजें, जस्ट बी ए विटनेस एंड जस्ट बी इन दिस जर्नी। इस एक छोटा सा भजन गा के समाप्त करते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरवर धारी, वनमाली मुरली धारी, गोवर्धन है गिरधारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे, नाचो रे गाओ रे, रास रचाओ रे, नाचो रे गाओ रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम।